Hello everyone. Hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying sexual reproduction in flowering plant. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जो तीन मुख्य इवेंट होते थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस क्या होती है और गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। गैमेट ट्रांसफर में हमने पढ़ा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, और फिर हमने उसमें पढ़ा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हम लोग 95% ऑलमोस्ट क्या कर चुके, खत्म। सिर्फ आपकी दो हेडिंग बची हैं, एक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और दूसरी हेडिंग जो आपकी बची है दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आइए आज हम इसको भी खत्म करते हैं और हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो था, एक बड़ा इवेंट था, ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा जब हम ये दो हेडिंग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्मिक में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगी हेडिंग, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे और ये हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, वाइंड अप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आप इसके शब्द से, आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि पोलन और पिस्टल के बीच में क्या कोई इंटरेक्शन पाया जाता है, क्या कोई संबंध या फिर कोई कनेक्टिविटी पाई जाती है। आइए उसको देखते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टेमेन। क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका हूं। स्टेमेन का ये पार्ट क्या है हमारा, फिलामेंट। ये जो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या बनते थे हमारे, पोलन ग्रेन। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारे, पोलन ग्रेन। तो एक पोलन ग्रेन क्या है, हम इसको ऐसे दिखा लेते हैं। तो बताओ जब एंथर का डेहिसेंस होगा या फिर जब एंथर फटेगा या फिर एंथर सेड होगा या फिर SHED, जब एंथर हमारा क्या होगा, बस्ट होगा, तो इससे क्या निकल के आएंगे, यही हमारे पोलन ग्रेन बाहर निकल के आएंगे। जब ये पोलन ग्रेन बाहर निकल के आएंगे तो अब इनका क्या होना है, पॉलिनेशन, और जिन एजेंटों के द्वारा होगा उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो सोचो जब ये हमारे पोलन ग्रेन बाहर आते हैं तो या तो ये हवा के द्वारा यहाँ पहुंच सकते हैं या फिर ये पानी के द्वारा पहुंच सकते हैं, या फिर ये कैसे पहुंचेंगे, इस फ्लावर पे कोई ना कोई इंसेक्ट आएगा या फिर कोई बर्ड्स आएगी या फिर कोई स्नेल्स आएगा या फिर कोई लार्ज एनिमल्स आएगा। कोई भी मीडियम हो सकता है एनिमल का, वो यहाँ पे आएंगे और वो अपनी बॉडी से या कैसे भी करके पोलन ग्रेन को हमारे इस फ्लावर से इस फ्लावर तक पहुंचा देंगे। तो मैंने ये चीज जब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाया, ये आपको मैंने वहां समझाया हुआ है। खैर हमारा पोलन ग्रेन कैसे भी करके किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के साथ कहां पहुंच गया, हमारी इस पे जा पहुंचा, किस पे, पिस्टल पे। पिस्टल को ही हम क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसके अपने तीन पार्ट, ये जो पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पिस्टल, इसको क्या बोलते थे हम, स्टिग्मा। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते थे, स्टिग्मा के बाद स्टाइल। और ये जो बल्ज पार्ट है इसको क्या बोलते थे, ओवरी। ओवरी के अंदर होता था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो खैर हमारा पोलन ग्रेन जब यहाँ पे जा पहुंचा तो क्या ये गारंटी है, क्या ये पॉलिनेशन हो गया, ये बात हमारी ये यहाँ से समझ में आती है कि बताओ अगर कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टेगमा तक जा पहुंचा तो इट्स नॉट ए 100% श्योर गारंटी कि भाई क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। भाई पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन तो जब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ जा पहुंचा तो ये प्रोसेस कौन सी कंप्लीट हो गई, हमारी पॉलिनेशन। और जिन एजेंट के द्वारा हो गया उनको बोलते हैं हम पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन हमारा जब पोलन ग्रेन यहाँ जा पहुंचा जिसके पास क्या है, मेल गैमेटोफाइट, तो क्या ये 100% गारंटी है कि हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, इट्स नॉट ए गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो भाई पोलन ग्रेन तो यहाँ पहुंच गया लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। माइट भी बताओ अगर ये प्लांट है हमारा, मान लो नीम का पौधा है, यह नीम का हमारा ट्री है, उसके फ्लावर पे कोई मैंगो का पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, कैसे हो पाएगा, दो अलग अलग, एक मैंगो का अलग गैमेट्स है और हमारा जो नीम का वो अलग गैमेट्स है, तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं हो पा। तो कोई भी पोलन ग्रेन अगर इधर जा पहुंचा तो प्रोसेस कौन सी कंप्लीट हुई, पॉलिनेशन, बट इट्स नॉट ए गारंटी, नॉट ए गारंटी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो अभी नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन है और जो हमारा पिस्टल है इनके बीच में कोई ना कोई क्या होना चाहिए,
इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये पोलन ग्रेन जो आया है ये सही पोलन है या फिर रॉन्ग पोलन है। तो इसके पास कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर से हमें पता चलता है कि ये जो पोलन ग्रेन है हमारा राइट पोलन है या फिर रॉन्ग पोलन है। अगर राइट पोलन है तो फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए चीजें बढ़ेंगी, रॉन्ग पोलन होगा तो यहीं से क्या किया दिया जाएगा, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि ये जो हेडिंग है हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है जो पोलन ग्रेन पॉलिनेशन से यहाँ जा पहुंचा और ये जो पिस्टल है क्या इसके बीच में कोई इंटरेक्शन है। अगर इंटरेक्शन है तो फर्टिलाइजेशन आगे होगा, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो इस पोलन को यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर है? आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब देखो ये मैंने बनाया है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बल्ज पार्ट क्या हो गया ओवरी, ये क्या हो गया स्टाइल और ये क्या हो गया हमारी स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या बोलते थे हम, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। अब हमारा ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जा पहुंचा। अगर इसके पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है तो इसमें टोटल 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से स्टेप होंगे? पहला स्टेप होगा इसमें जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसका? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। किसका जर्मिनेशन होगा? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब का क्या होगा, जर्मिनेशन। तो अगर आपका जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसमिशन। ये जो पोलन ग्रेन के टिश्यू है, ये हमारा जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। यानी जो स्टाइल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड। और इसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसमें टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। कौन से, फिर से बोलो, जहां बैठे हो वहीं से बोलो, कौन से टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी पोलन ट्यूब है यहीं से क्या करती है, मूव करती है इसी स्टाइल वाले रीजन से। फिर इसकी क्या होती है, एंट्री। अब एंट्री किस में होती है, एंट्री इसकी होती है ओव्यूल में एंट्री। अब जगह जगह से, कहीं पे माइक्रोपाइल से एंट्री होती है, कहीं से इनर इंटोगमेंट से एंट्री होती है और कहीं कहीं पे इसमें क्या है, चलाजा से, सॉरी चलाजा पार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर पार्ट यहाँ। तो कहीं कहीं पे माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होती है, कहीं कहीं पे यहीं चलाजा से एंट्री होती है और कहीं कहीं पे इनर इंटोगमेंट से एंट्री होती है। तो देयर आर डिफरेंट वेज फॉर पोलन ट्यूब टू एंटर इनसाइड एम्ब्रियो सेल। तो जैसे भी एंट्री हो, खैर हमें 3 स्टेप इसमें करने ही पड़ेंगे। किसके लिए, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। पहले तो हमारा जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन किसका होगा, पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। फिर क्या होगा, ट्रांसमिशन टिश्यू डेवलप्ड होंगे। ट्रांसमिशन टिश्यू किसमें, स्टाइल रीजन में डेवलप्ड होंगे। फिर क्या होगी, एंट्री। और किसकी एंट्री होगी, हमारे पोलन ट्यूब की क्या होगी, एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब भी में ही क्या रखे, हमारे मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स यहाँ है, फीमेल गैमेट्स हमारा यहाँ बैठा है, इन दोनों को क्या कराना है हमें, फर्टिलाइज। तो उसकी व्यवस्था ये क्या हो रही है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, ताकि वो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जा पहुंचे और क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? आइए देखते हैं कुछ आगे की स्लाइडों में। तो देखो कहते हैं कि ये जो हमारा है स्टिग्मा, ये क्या हो जाएगा, स्टिग्मा। और ये जो रीजन है हमारा, ये हो गया स्टाइल। और ये हमारा क्या हो गया, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रखा है हमारा, एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके पास क्या है, हमारे फीमेल गैमेट। तो ये जो क्या है, ये हमारा फीमेल गैमेट। क्लियर? यहां से ये क्या लेके आया, ये लेके आया मेल गैमेट्स। तो अब इसकी जो एंट्री होती है, हम थर्ड स्टेप को क्या है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू फॉर्म पोलन ट्यूब। भाई पोलन ग्रेन का जर्मिनेट करना किसके लिए, टू फॉर्म पोलन ट्यूब। यानी पोलन ग्रेन जब पोलन ट्यूब बनाता है तो अगर ये स्टेप हो रहा है तो ये क्या है, आगे मूव हो गया फॉर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वाली हेडिंग में, ताकि क्या है आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो सके। फिर क्या होगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या है, ये जो सॉलिड पार्ट है स्टाइल रीजन का, उसमें क्या होंगे कुछ ट्रांसमिशन टिश्यू, और उससे पोलन ट्यूब हमारी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। फिर क्या होगा, एंट्री होगी। तो एंट्री के इसके कुछ अपने रूल हैं, कुछ एंट्री कैसे होगी। तो आइए एंट्री को देखते हैं। तो एंट्री में ये रखा हमारा, दैट इज फीमेल गैमेट, ये लेके क्या आया, मेल गैमेट्स। अब जब एंट्री होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर इस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा सही वाला पोलन ग्रेन है कि रॉन्ग वाला पोलन ग्रेन है। कहने का मतलब, आम के पेड़ पे कहीं नीम का पोलन ग्रेन तो नहीं आ गया, किसी दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन तो नहीं आ गया।
अगर उसी स्पीसीज का है तो क्या ये मैचिंग दैट इज कॉम्पिटेबल है या फिर इनकॉम्पिटेबल है। मैंने आपको बताया था सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी, इसके पहले वाले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। तो क्या उसमें सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी है या फिर नहीं है, क्या वो उसी के स्पीसीज का पोलन ग्रेन है या फिर नहीं है, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन इसका होगा। तो देखो कॉम्पिटेबल मतलब क्या होता है, मैचिंग होता है, और मैचिंग हमें किसकी देखनी है, रॉन्ग पोलन ग्रेन की या फिर राइट पोलन ग्रेन की, यानी जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया है ये रॉन्ग है या फिर राइट है। तो कहते हैं पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अगर बताओ पोलन ग्रेन रॉन्ग कैसे होगा, अगर वो किसी दूसरी स्पीसीज का है, ये जो हमारा फ्लावर है नीम का, पोलन ग्रेन आ गया आम का यानी मैंगो का, तो ये जो पोलन ग्रेन है किसका है, डिफरेंट स्पीसीज का, और जो हमारा पोलन ग्रेन क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है। दूसरा एक काम ये सोच सकता है कि जो हमारा पोलन है फ्रॉम सेम स्पीसीज का तो है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी नहीं है, यानी इसके में क्या नहीं है, मैचिंग नहीं हो पाई है। तो पोलन ग्रेन हमारा डिफरेंट स्पीसीज का अगर होगा या फिर उसमें क्या नहीं होगी, सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी, तो जो पोलन ग्रेन है हमारा वो क्या है, रिजेक्शन, या फिर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे हम, रॉन्ग पोलन ग्रेन। अब बात करते हैं राइट वाले की। तो पोलन फ्रॉम सेम स्पीसीज, ये जो हमारा फ्लावर है ये मैंगो का, इस पे किसका पोलन ग्रेन आके पहुंचा, मैंगो का ही पोलन ग्रेन जा पहुंचा। तो पोलन फ्रॉम सेम स्पीसीज का अगर पहुंचा तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम स्पीसीज का जब पहुंचा तो इस पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे राइट पोलन। क्या बोलेंगे, राइट पोलन। और राइट पोलन और रॉन्ग पोलन ये कैसे डिसाइड करता है, इसके बीच में चलते हैं कुछ केमिकल डायलॉग्स। केमिकल डायलॉग्स कहने का मतलब, मान लो ये हमारा पोलन ग्रेन, ये हो गई हमारी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर, उनके बीच में होते हैं कुछ केमिकल डायलॉग्स, यानी केमिकल रिलीज होते हैं जिससे वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हमारा राइट पोलन है या फिर रॉन्ग पोलन है, सेम स्पीसीज का है या फिर डिफरेंट स्पीसीज का है। खैर अगर सेम स्पीसीज का हुआ तो ये क्या कहलाया, राइट पोलन, और इसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन कहने का मतलब ये किसमें आगे प्रोसीड कर जाएगा, ये प्रोसीड कर जाएगा जर्मिनेशन में। फिर वही अपने 3 स्टेप कौन कौन से होंगे, दैट इज जर्मिनेशन होगा, फिर इसका ट्रांसमिशन होगा, और फिर इसकी क्या होगी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर बताओ ये जो पोलन ग्रेन है अगर राइट पोलन होगा तो फर्दर चीजें किस तरफ जाएंगी, हमारी जर्मिनेशन की तरफ जाएंगी। दैट मींस पोलन ग्रेन हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो कहलाएगा हमारा रॉन्ग पोलन ग्रेन। और अगर उसमें नहीं पाई जाएगी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी तो भी हमारा क्या कहलाएगा, रॉन्ग पोलन, और यहीं से ये क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। अगर है हमारा राइट पोलन, वो है सेम स्पीसीज का, उनके बीच में कैसे समझ में आएगा कि ये सेम स्पीसीज का या नहीं, इनके बीच में होते हैं कुछ केमिकल डायलॉग्स और यहीं से रिलीज होते हैं केमिकल जिससे रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारा सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन है या फिर नहीं है। अगर सेम स्पीसीज का हुआ तो ये कहलाया राइट पोलन, और ये क्या हो जाता है, सेलेक्ट, और चीजें की तरफ बढ़ती हैं हमारी जर्मिनेशन की तरफ। अब बताओ जर्मिनेशन की तरफ होगी तो क्या जर्मिनेट करेगा, यहाँ पे जब होगी जर्मिनेशन, तो देखो जब होगा हमारा जर्मिनेशन तो जर्मिनेशन में क्या होगा आगे, ये बनेगी हमारी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगी, फिर हमारे होगी ट्रांसमिशन टिश्यू, और फिर इसकी क्या होगी, एंट्री। आइए उसको देख लेते हैं, जो हमारे 3 स्टेप हैं किसके, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के। देखो अगर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया और अगर वो राइट पोलन ग्रेन आया तो आपको मैंने पहले बताया था जब हमने क्या पढ़ा था, वाइबिलिटी पीरियड कितनी होती है, 30 मिनट, किसमें, व्हीट, राइस और मेज में। 1 मंथ सोलेनेसी, SRL रोजेसी, और एक हमारी थी लिलेसी, उसमें कहता था विद इन ए मंथ। फिर मैंने वहां पे एक चीज आपको और पढ़ाई थी उसी लेक्चर में कि जो पोलन ग्रेन जब एंथर से बाहर होता है यानी डेहिसेंस होता है तो इसमें क्या है, ये या तो ये 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है या फिर 3 सेल्ड स्टेज में। मोर देन 60% स्पीसीज में ये किसमें, 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है, और लेस देन 40% स्पीसीज में ये बाहर आता है 3 सेल्ड स्टेज में। तो भाई और बहनों, चाहे वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आए चाहे वो 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आए, अंततः उसको किसमें कन्वर्ट होना होता है, 3 सेल्ड स्टेज में। अगर बताओ
3 सेल्ड स्टेज में आया तो वेल एंड गुड, अगर 2 सेल्ड स्टेज में आया तो बिफोर क्या है इसका जो आगे का प्रोसेस होगा दैट इज जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, उसके पहले ये कन्वर्ट किस में होगा 3 सेल्ड स्टेज में। तो देखो ये थी हमारी वेजिटेटिव सेल, ये थी हमारी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये हो गई जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करती है हमारे 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे बनाती है, तो एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, टोटल कितनी सेल 3 सेल। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। अब हमारा जो पोलन ग्रेन है 3 सेल्ड स्टेज है और हमने ये क्या माना, ये हमारा राइट पोलन ग्रेन इधर आया, तो क्या होगा इसमें होगा पहला स्टेप होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसका होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और किससे जर्मिनेट हुआ ये, फ्रॉम पोलन ग्रेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जर्मिनेशन। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा यहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू, और ट्रांसमिशन टिश्यू क्या है, इसी से हमारी जो पोलन ट्यूब है बाहर आएगी। ये कौन सा रीजन होता है, ये होता है स्टाइल वाला रीजन इन कार्पेल। जब हमारा ट्रांसमिशन टिश्यू पोलन ग्रेन बाहर आएगी, अब इसकी क्या होगी एंट्री होगी। थर्ड स्टेप क्या था हमारा एंट्री। अब एंट्री इसकी जगह जगह से हो सकती है, या तो ये चलाजा एंड से हो सकती है, या ये माइक्रोपाइलर एंड से हो सकती, या फिर ये जो इनर इंटेगमेंट है यहां से भी इसकी क्या हो सकती है एंट्री हो सकती है। तो जो ये पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट है ये कराता कौन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये चलाजा की तरफ जाएगा, माइक्रोपाइल या फिर इनर इंटेगमेंट। तो ये जो बताओ फिलीफॉर्म एपरेटस जिस सेल में प्रेजेंट होते थे उस सेल को हम क्या बोलते थे सिनर्जिड। क्या बोलते थे सिनर्जिड। और सिनर्जिड के पास क्या होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, यही केमिकल इसको डायरेक्ट करते हैं। इसी केमिकल की वजह से हमारी पोलन ट्यूब मूव होती है और पता चलता है किस एंड से जाएगी, चलाजा से जाएगी, इनर इंटेगमेंट से जाएगी कि माइक्रोपाइल। किससे, ये जो केमिकल है ये इसको गाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट कराते हैं इस पोलन ट्यूब का। तो इस जो पोलन ट्यूब है इसका कैसे मूवमेंट होता है आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया 3 सेल्ड स्टेज में। ये जो हमारी पोलन ट्यूब है कहां से इसकी एंट्री हो सकती है, अगर इसकी एंट्री हुई चलाजा एंड से तो इसको क्या बोलते हैं हम चलेजोगैमी। अगर बताओ पोलन ट्यूब की जो एंट्री है अगर ये हुई चलाजा एंड से तो इसको क्या बोलते हैं हम चलेजोगैमी। सिंपल है भाई, चलाजा से हो रही है तो कौन सी गैमी चलेजोगैमी। अगर बताओ हो रही है इनर इंटेगमेंट से, किससे इनर इंटेगमेंट से, तो इसको क्या बोलते हैं हम मीजोगैमी। क्या बोलते हैं मीजोगैमी। और अगर इसकी एंट्री हो रही है माइक्रोपाइलर एंड से तो इसको क्या बोलते हैं हम पोरोगैमी। याद करो माइक्रोपाइल के यहाँ पे क्या होता है, वो जगह जहां पे क्या है पोर प्रेजेंट होता है, दैट इज ना आउटर इंटेगमेंट होती है ना ही इनर इंटेगमेंट होती है, उसी पोर से इसका नाम लिया गया है पोरोगैमी। तो बताओ अगर एंट्री हो रही है चलाजा एंड से तो इसको क्या बोलेंगे चलेजोगैमी। अगर एंट्री हो रही है इनर इंटेगमेंट से तो इसको क्या बोलेंगे मीजोगैमी। अगर इसकी एंट्री हो रही है माइक्रोपाइलर एंड से तो इसको क्या बोलेंगे हम पोरोगैमी। तो ये तो हो गई आपकी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की। क्लियर है। तो कहते हैं ऑल द इवेंट फ्रॉम पॉलिनेशन टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, इसी को क्या बोलते हैं हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और याद करो मैंने आपको बताया है कि जो हमें कितने स्टेप पढ़ने हैं, टोटल 3 स्टेप पढ़ने हैं किसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। पहला जर्मिनेशन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा हमें क्या पढ़ना है एंट्री। तो बताओ पहला हमने क्या पढ़ा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, एंट्री ऑफ राइट पोलन या फिर रॉन्ग पोलन। एंट्री ऑफ राइट और रॉन्ग को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं विद द केमिकल डायलॉग्स। अगर वो डिफरेंट स्पीसीज का है तो रॉन्ग पोलन, अगर उसमें सेल इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है तो वो भी क्या है रॉन्ग पोलन और उसको क्या कर दिया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर राइट पोलन कैसे होगा, अगर वो है सेम स्पीसीज का तो ये क्या कहलाएगा राइट पोलन। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बाय द रिसेप्टर या फिर केमिकल प्रेजेंट ऑन स्टाइल रीजन, सॉरी स्टिग्मा रीजन, उसी को क्या बोलते थे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अगर वो है राइट पोलन तो क्या होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और हमारे 3 स्टेप होंगे जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन और एंट्री। एंट्री में अपनी खुद 3 बातें हैं। एंट्री जो होगी पोलन ट्यूब की कैसे,
इसे इसको गाइड करेगा, या कौन गाइड करेगा, इसको गाइड करेंगी हमारी सिनर्जिड सेल। उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स, ये देखो यहाँ पे सिनर्जिड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, केमिकल, जो गाइड करती है हमारी पोलन ट्यूब को। अगर बताओ पोलन ट्यूब हमारी एंट्री करेगी चलाजा से तो इसको बोलेंगे चलेजोगैमी, अगर ये एंट्री करेगी इनर इंटरगमेंट से इसको बोलेंगे मीजोगैमी, अगर ये एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर एंड से तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोरोगैमी। तो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू पोलन, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलिनेशन टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। देखो आपका पॉलिनेशन हुआ, दैट इज पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, वहां से लेके पॉलिनेशन से लेके एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब वाले जो सारे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आई होप कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंपली मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। तो ये कैसा है, आर्टिफिशियली, यानी हम कौन करते हैं, इट वाज प्लांट जीनोगैमी। प्लांट जीनोगैमी कौन करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे। तो ये साइंटिस्टों के द्वारा अगर प्लांट जीनोगैमी कराई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है, ये मान लो हमारा एक प्लांट है, ये इसके पास क्या है, मेल फ्लावर, ये हमारा प्लांट है, इसके पास क्या है, फीमेल फ्लावर। ये जो मेल फ्लावर है इसके पास क्या है, अपने डिजायर्ड कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर है, इसके पास है हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर, इसके पास भी क्या है, अपने डिजायर्ड कैरेक्टर। तो हमने इसको क्या कराया, पॉलिनेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ, कैसे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से निकल के कहां पे, स्टिग्मा। तो ये जो पोलन ग्रेन यहां से यहां जा पहुंचा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और कौन सा पॉलिनेशन कराया हमने इसको, जीनोगैमी। कौन सा, जीनोगैमी। ये क्या है, एक नेचुरल टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये कैसा पॉलिनेशन है, नेचुरल। भाई ये पोलन ग्रेन तैयार हो गया, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के बाहर आया, कोई भी एजेंट, कौन, इंसेक्ट, इसको लेके यहाँ पे जाके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन हो गया, जीनोगैमी। जीनोगैमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीनोगैमी में डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो फ्लावर भी डिफरेंट है और डिफरेंट प्लांट, तो ये क्या कहलाएगी, जीनोगैमी। तो बताओ ये जो पॉलिनेशन है कैसा है, नेचुरल पॉलिनेशन। ठीक है, इन दोनों का फिर आगे क्या प्रोसेस होगा और क्या बढ़ेगा, दैट इज हाइब्रिड पौधा तैयार होगा। ठीक है, तो फिर ये जब हो गया हमारा पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगैमी, ये नेचुरल तरीके से। लेकिन हमने इसको क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से जब हम कराएंगे बाय प्लांट जीनोगैमी। क्या करेंगे इसमें, प्लांट जीनोगैमी में मान लो हमें क्या है, इसके डिजायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, ये जो हमारा पोलन ग्रेन है हम डिजायर्ड कैरेक्टर वाला लाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से प्लांट जीनोगैमी कराएंगे। तो इस टॉपिक को क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वो ये कौन कराएगा, साइंटिस्ट कराएगा। इससे हमारा क्या बनेगा, एक हाइब्रिड पौधा तैयार होगा जिसके पास क्या होंगे, सारे के सारे डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। आइए देखते हैं उसको हम कैसे कराते हैं। तो कैसे कराते हैं बताओ, हमें पता है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला पोलन ग्रेन कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर वाला पोलन ग्रेन है। तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था पोलन बैंक। क्या पढ़ाया था, पोलन बैंक। पोलन के बैंक में हम क्या करते थे, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज 196 डिग्री सेल्सियस में क्या करते थे, क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर लेते थे किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्टोर किया हुआ है। ये जो हमारा पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के पास क्या है, इसके पास है डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, डिजायर्ड सी फॉर कैरेक्टर। अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्लावर है इसमें इसका अपना एंथर होगा, ये हो गया इसका एंथर, इसके अपने क्या होंगे, पोलन ग्रेन। तो हम चाहते हैं कि ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट लिया हमने, बाइसेक्सुअल प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज, ये हो गया गाइनीशियम, ये हो गया एंड्रूसियम। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो इसका पोलन ग्रेन इस पे ना जाए और हमारा जो ये डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, जिस जो हम पोलन ग्रेन स्टोर करके रखे थे पोलन बैंक में, इसको हम यहाँ पे आर्टिफिशियली क्या करा दें, पॉलिनेट करा दें। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारी क्या है, हेडिंग। तो बताओ इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन।
तो ये जो हमारा एंथर है मैच्योर होने के पहले ही हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो बताओ जब हम इसको बिफोर फर्टिलाइजेशन हमने बिफोर मैचुरेशन इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन। हमने यहाँ का जो एंथर था जो नेचुरली प्रेजेंट था इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला, इमैस्कुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। बैगिंग क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया, ये बैग चढ़ा दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये जो बैगिंग है इसको हमने क्यों कर दिया, तो बैगिंग इसीलिए कर दिया, मान लो इसमें क्या आ जाएगी, मेच्योरिटी आ गई, तो ये हमने एंथर तो इसको हटा दिया, कोई बाहर का जो एंथर है वो जो बाहर का कोई एंथर है वो अपना पोलन ग्रेन इस पे भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, दैट इज बैगिंग कर दी। और जो बैगिंग करते हैं हम वो किसकी करते हैं, वो करते हैं बटर पेपर। ये किससे करते हैं, बाई बटर पेपर, या फिर इसमें क्या करेंगे, सॉफ्ट पॉलीथीन। आया समझ में कि नहीं आया, हम देखो करा रहे हैं सिंपल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना है, अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन यानी जो पोलन ग्रेन हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर लग रहा है हमें उसको क्या कराना है, पॉलिनेट। तो उसके लिए हमने लिया बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसके पास अपना क्या था, एंथर प्रेजेंट था, और उसका अपना क्या था, दैट इज एंडुशियम प्रेजेंट था और गाइनिशियम प्रेजेंट था। हम क्या चाहते कि ये ना पॉलिनेट हो और जो हम पोलन ग्रेन लेके आए हैं वो पॉलिनेट हो। उसके पहले हमने क्या किया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, इसके मैच्योर होने के पहले हमने इसको क्या किया, यहां से कट कर दिया, हटा दिया। अब हमें चिंता है कि इसको यार कोई दूसरा पोलन ग्रेन, जब तक हमने इसको हटाया और ये मैच्योर हो जाए, कोई दूसरा पोलन ग्रेन आगे पॉलिनेट ना कर दे, तो हमने इसके ऊपर क्या कर दी, बैगिंग करी। बैगिंग किससे करी भाई, या तो बटर पेपर से करी या फिर सॉफ्ट पॉलीथीन हमने इसके ऊपर क्या कर दी, कवर कर दी। अब हम इसकी क्या करेंगे, वेट करेंगे, किसकी, हम इसकी मेच्योरिटी तक वेट करेंगे। तो रिमूवल ऑफ बैग, तो कहते हैं कि सर बैगिंग कब तक करे रहेंगे, बैगिंग हम तब तक करे रहेंगे जब तक इसमें क्या ना आ जाए, मेच्योरिटी ना आ जाए। जैसे ही इसमें क्या आई मेच्योरिटी, तो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग। तो याद रखना बैगिंग कब तक करते रहेंगे, जब तक करे रहेंगे जब तक इसमें क्या ना आ जाए, रिसेप्टिविटी ना आ जाए यानी मेच्योरिटी ना आ जाए। और जब आ जाएगी इसमें मेच्योरिटी तो हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग, इस बैग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, इस बैग को हमने क्या किया, हटा दिया। जब हम इस बैग को हटा देंगे फिर क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या करेंगे, प्लांट जीनोगेमी, और हम इस पोलन ग्रेन को जाके यहाँ पे क्या करा देंगे, प्लांट जीनोगेमी। और हमने इस पोलन ग्रेन को वहां पे जाके क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो क्या कराया हमने, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज प्लांट, हमने क्या करी, प्लांट जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो हमने क्या की, इसमें प्लांट जीनोगेमी किसके द्वारा की, दैट इज आर्टिफिशियल, साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज करी। और फिर हमने इसको क्या किया, रीबैगिंग, फिर से हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, रीबैगिंग, ताकि कोई और दूसरा पोलन ग्रेन फिर से इस पे जा ना पहुंचे। और हमारा क्या है इसमें बताओ, फिर आगे वही प्रोसेस होंगे, कौन कौन से, ये पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि ये राइट पोलन है या फिर रॉन्ग पोलन है। तो चांसेस है कि ये ज्यादातर क्या हो जाएगा, ये राइट पोलन है। क्यों, क्योंकि हमने इसी की स्पीसीज का यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंचाया है, वो हो जाएगा अगर राइट तो वो क्या हो गया, सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया तो चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या हो गया इसमें, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, क्या होगी, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फिर होगा ट्रांसमिशन, और फिर इसमें क्या होगी, एंट्री, और एंट्री होके जो फर्दर क्या है इसमें होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो चीज है ये बनेगी हमारी फ्रूट, और इसके अंदर क्या बनेंगे, सीड। और हमारा जो मेन मकसद था वो हो गया, ये बन जाएंगे सीड, और सीड जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे इसमें, हाइब्रिड सीड। क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड सीड। और इससे जो हम पौधा प्राप्त करेंगे उसमें क्या होगा, हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर वाला पौधा होगा। जो हमें इस पोलन ग्रेन के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर थे वो हमारे इस सीड के अंदर, इस हाइब्रिड सीड के अंदर हमको मिलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आजकल ये ऐसी दुनिया है, इसमें क्या है, बहुत भर भर के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। आप देखते हो कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं,
डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हमें सीड्स मिलती हैं, किसका नतीजा है? दीज ऑल आर ड्यू टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमें हाइब्रिड चीजें बहुत खाने को पीने को आजकल मिल रही हैं। आप देखते हो हाइब्रिड फ्रूट, हाइब्रिड वेजिटेबल, तो ये सब किसका नतीजा है? दीज ऑल आर ड्यू टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि ये चीज आपको क्या हो गई होगी, क्लियर। तो जरूर बताओ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला स्टेप क्या होगा? इमास्कुलेशन। दूसरा वैगिंग। वैगिंग कब तक करे रहेंगे? जब तक कि क्या ना हो जाए, हमारा इसमें रिसेप्टिविटी ना आ जाए। फिर क्या करेंगे हम इसको? वैगिंग बताओ किससे करेंगे? बाय बटर पेपर या फिर सॉफ्ट पॉलीथीन। फिर हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ बैग। और फिर हम इसकी क्या करेंगे? जब बैगिंग कर देंगे, बैगिंग के बाद हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ बैग, इस बैग को हटाएंगे। फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसकी क्या कर देंगे? रीवैगिंग। क्लियर है? तो ये चीज अगर आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई होप कि आपको ये चीज क्या होगी, समझ में आ होगी। अगर आपसे कोई पूछता है फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, तो ये कैसे बनता है हाइब्रिड? ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिड आर्टिफिशियली कैसे बनता है? बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बताओ हमें इमास्कुलेशन से बचना है, यानी इमास्कुलेशन हमें नहीं करनी है, हमें रिमूवल ऑफ एंथर से हमें बचना है, तो हम क्या करेंगे? तो यार आप क्या कर लो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ले लो ना, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? गायनीशियम। और आप दूसरा स्टेप करो, सीधे इसमें करो बैगिंग। बैगिंग के बाद क्या करो? इस पोलन ग्रेन को इसमें, जब इसमें आ जाए रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, तो अपना पोलन ग्रेन पहुंचा दो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फिर कर दो रीवैगिंग। तो अगर हमें इमैस्कुलेशन से बचना है तो बेटर यू टेक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी कौन सा? फीमेल फ्लावर। तो आप क्या है, इससे इमैस्कुलेशन पहला स्टेप से आप बच सकते हो। आई होप कि सारी चीजें आपको क्या है, ये जो टॉपिक रिलेटेड है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से समझ में आ गई होंगी। फिर भी नहीं समझ में आई, यू कैन फ्रीली कनेक्ट मी ऑन 7897984128। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो जो भी आपको नहीं समझ में आया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।